So hello my dear students, today we are going to see few examples on first principle of mathematical induction. So before going for the example, let us recall what is first principle of mathematical induction. So whenever you want to prove something that is related to set of positive integers, then we go for what? First principle of mathematical induction. So what does it say? जे दिलेलं स्टेटमेंट आहे, वी आर गोइंग टू कॉल दैट स्टेटमेंट एज पी ऑफ एन. सो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको हम पी ऑफ एन बोलेंगे एंड हम यहाँ पे पी ऑफ वन इज ट्रू ये प्रूव करेंगे और उसके बाद पी ऑफ के इज ट्रू ये अश्यूम करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू. I hope you are getting my point. So we are going to divide our प्रॉब्लम इन 3 पार्ट्स. सो जो पहला पार्ट है हमारे प्रॉब्लम का उसको मैं पार्ट 1 बोलूँगा एंड दैट पार्ट 1 इज गोइंग टू बी, सो मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ. सो इसके लिए ये हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 2 चीज़ें करेंगे. दिया हुआ स्टेटमेंट जो है उसको हम पी ऑफ एन बोलेंगे और पी ऑफ वन इज ट्रू ये प्रूव करेंगे. और सेकंड पार्ट में हम पी ऑफ के इज ट्रू ये अश्यूम करेंगे और थर्ड पार्ट में हम पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू ये प्रूव करेंगे. सो लेट अस प्रोसीड देन. सो इन द पार्ट 1 whatever statement is there that we have to prove, we are going to call it as p of n. So what is that statement? This it is, right? This is that statement. So हम इसको p of n बोलेंगे. So I'll say let p of n denote the statement. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमको प्रूव करना है that we have to prove for all natural numbers n. So इसीलिए हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं. मतलब जो एग्जाम्पल हमको पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है उस केसेस में हम इंडक्शन प्रिंसिपल के लिए जा सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है हमको नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना है. सो नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स हमको पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करने होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, सो नाउ फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n का मतलब क्या है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट. पर कुछ एग्जांपल्स में ऐसा भी हो सकता है कि हमको जो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है p ऑफ n वो हमको मे बी 5 से प्रूव करना है. मतलब वहाँ पे ऐसा होगा, so prove that statement is true for all n greater equal 5 where n is what? A natural number. मतलब n की जो वैल्यू है अभी वो 5 से स्टार्ट हो रही है. सो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ इसेंशियल इन पार्ट 1. पार्ट 1 में हम 2 चीज़ें करने वाले हैं. एक तो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन बोलेंगे और दूसरी चीज़ जो है हम पी ऑफ वन इज ट्रू ऐसा प्रूव करने वाले हैं. पर कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि जो प्रूव करना है वो हमको n इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना होता है कुछ एग्जांपल्स में. अब इस केस में हमको ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है ऐसा प्रूव करना है. नेचुरल नंबर के बजाय मैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलूँगा. सो कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है, ये एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, 1 से स्टार्ट हो रहा है. सो इसीलिए हमारा पार्ट 1 का जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या दिखाएंगे, पी ऑफ वन इज ट्रू. लेकिन अगर एग्जाम्पल में हमको ये प्रूव करना है कि the given statement is true but for all n greater equal 5, so उस केस में we will not show p of 1 is true. तो उस केस में हम क्या दिखाएंगे, p of 5 is true. आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है that we have to prove for natural number, for positive integer rather, for positive integer starting from what 5. इसलिए हमको p of 5 is true ये दिखाना होता है. लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम क्या दिखाने वाले हैं, p ऑफ वन इज ट्रू. ओके, सो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू टेक इट लेटर ऑन.
सो राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल. सो उस एग्जाम्पल के वक्त मैं फिर से आपको वो एक्सप्लेन करूँगा. सो राइट नाउ आई विल इरेज इट आउट. यस, इसलिए आपको ऐसा ध्यान में नहीं रखना है कि जो पार्ट 1 है उसमें हमको P of 1 is true ये दिखाना होता है. ऐसा ध्यान में मत रखो. जो प्रॉब्लम है वो ठीक से देखो. उस प्रॉब्लम में n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो दिया होता है. तो उस चीज़ को ठीक से देखकर आपको क्या करना है, इस स्टेप 2 को प्रूव करना है. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्मॉल n है यहाँ पे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन. मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज दिस n इज बिलोंगिंग टू व्हाट, नेचुरल नंबर्स. इसलिए हम यहाँ पे अब क्या दिखाने वाले हैं, P of 1 इज ट्रू. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. सो टू शो, अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, P of 1 इज ट्रू. अब P of 1 is true ये दिखाना है, मतलब करना क्या है. So in order to show P of 1 is true, we are going to show that left hand side is equal to the right hand side. So try to understand what is left hand side. Left hand side is nothing but what? It is a sum of n terms. I am talking about this sum of n terms in the sense, for n is equal to 5, what will be our left hand side? So for n is equal to 5, our left hand side is going to contain 5 terms. Now what is term? 1 इसको हम एक टर्म बोलेंगे, ये जो 2 है इसको हम सेकंड टर्म बोलेंगे, ये जो 3 है हम इसको थर्ड टर्म बोलेंगे. सो इन कंटिन्यूइंग इन दिस वे, सो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 5, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम कहाँ तक जाएंगे, 5 टर्म्स तक जाएंगे. उसका मतलब 1 2 3 4 प्लस 5. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. एंड व्हाट विल बी आवर राइट हैंड साइड फॉर n इज इक्वल टू 5? सो इट विल बी जस्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 अपॉन 2. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी फिर, सो इफ यू ऐड इट, सो इट विल बी 5 प्लस 4 9 प्लस 3 दैट इज 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15. सो लेफ्ट हैंड साइड तो 15 आएगा. अब राइट हैंड साइड भी 15 अगर आया, then we will say that left hand side is equal to right hand side, right? So ये हमारा LHS है for n is equal to 5 और ये हमारा RHS है for n is equal to 5. अब LHS की वैल्यू तो 15 आ रही है. Now we will check for RHS. So if you calculate, it will be 5 multiplied by 6 upon 2. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So it is going to be 15. So you can say for n is equal to 5, left hand side is equal to right hand side. So similarly for n is equal to 1, what will be your left hand side? For n is equal to 1, left hand side तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी, तो उसका मतलब वो सिर्फ 1 रहेगा. What about the right hand side for n is equal to 1? So it will be 1 multiplied by 1 plus 1 upon 2. सिर्फ n is equal to 1 डालना है right hand side में. And if you do it, it will be 2 upon 2 and that is nothing but 1. So you can see that कि left hand side is equal to right hand side for n is equal to 1 and therefore we will say that P of 1 is true. So what will be my LHS? So यहाँ पे मैं बोलूँगा for n is equal to 1. So what will be my LHS? My LHS will be only 1 as I have told you. And what will be my RHS? My RHS will be 1 multiplied by 1 plus 1 upon 2 and which is also 1. Therefore I can say that LHS is equal to what? RHS. Therefore LHS is equal to RHS and therefore मैं कह सकता हूँ कि P of 1 is true. Is that okay? So ये था हमारा part 1. Now we will go for part 2. So in part 2 we are going to assume that P of k is true. So I will say assume that, and इस स्टेप को हम इंडक्शन स्टेप भी बोलते हैं. सो यू शुड नो इट. सो दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्शन स्टेप. सो नाउ आई विल से assume that. सो हमको क्या assume करना है, P of k is true. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? P of k is true मतलब क्या एक्चुअली हम assume करने वाले हैं. assume मतलब हे गृहीत धरायचं आहे आपल्याला. सो हे मान लेना है कि n इज इक्वल टू के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है.
सो व्हाट विल बी आवर LHS फॉर n इज इक्वल टू k. सो लेफ्ट हैंड साइड में k टर्म्स आएंगे. सो 1 + 2 + 3 ऐसे सम करके हम कहाँ तक जाएंगे, k तक. और व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड. सो वहाँ पे सिर्फ आपको n इज इक्वल टू k डालना है. सो राइट हैंड साइड विल बी k मल्टीप्लाइड बाय k + 1 अपॉन 2. सो अश्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू. मतलब दैट इज नथिंग बट, हम क्या मान ले रहे हैं कि ये ट्रू है. 1 + 2 + 3 + on up to k इज इक्वल टू k इंटू k + 1 अपॉन 2. सो मान लीजिए कि ये हो रहा है. अब हमें प्रूव क्या करना है पार्ट 3 में कि p ऑफ k + 1 इज ट्रू. p ऑफ k + 1 इज ट्रू, या आप कह सकते हैं कि टू शो p ऑफ k + 1 इज ट्रू. दैट इज नथिंग बट, हमको दिखाना क्या है. अब p ऑफ k + 1 स्टेटमेंट क्या होगा. तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 टर्म होगी, राइट. सो लेफ्ट हैंड साइड होगी 1 + 2 + 3, ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे. कहाँ तक जाएंगे, k + 1 तक. लेकिन इसके पहले की टर्म कौन सी होगी. अब 3 से पहले की टर्म है 2. सो बिफोर 2 वी आर हैविंग 1, मतलब हम 1 सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं. तो अगर k + 1 में से अगर मैं 1 निकाल लूंगा, इफ आई सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम k + 1, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, k + 1 - 1, एंड दैट इज नथिंग बट k. I hope you are getting my point. Plus, yes. So this is our left hand side for n is equal to k + 1. So what will be our right hand side? So simply n is equal to k + 1 डाल दो. So it will be k + 1 multiplied by k + 1 + 1, right, upon 2. And थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज k + 1 multiplied by k + 2 upon 2. सो ये हमको अभी प्रूव करना है. सो प्रूव करना है मतलब क्या करना है एक्चुअली, वी विल कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल प्रूव दैट इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आई विल से कंसिडर LHS. सो व्हाट विल बी माय LHS, 1 + 2 + 3 + so on plus k + 1, and we have to prove that this is equal to right hand side. और रिमेंबर, ये प्रूव करने के लिए हमको जो इंडक्शन स्टेप है उसका इस्तेमाल करना ही है. अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमारा ये जो p ऑफ k + 1 जो स्टेटमेंट है वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे. ओके, सो कैसे यूज करना है, जस्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड ठीक से देखो. सो व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 1 + 2 + 3 so on up to what k तक है. सो वैसी टर्म यहाँ पे आ रही है क्या, that we have to see. Definitely we are having it. Where we are having it? Over here, right? 1 + 2 + 3 up to what, k. So इसके जगह पे हम उसकी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, and that value is nothing but what, it is k multiplied by k + 1 upon 2. Is that okay? So this is equal to k into k + 1 upon 2, और ये जो k + 1 है हम एज इट इज लिख डालेंगे. एंड ये कहाँ से लिया है हमने, दिस इज बाय यूजिंग इंडक्शन स्टेप. ओके, और यू कैन से बाय यूजिंग पार्ट 2. अब इसको सॉल्व करते जाना है. नाउ यू कैन सी दैट I can take LCM. So k multiplied by k + 1 upon 2 plus, अब इसको भी डिवाइड बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय 2 करो. सो 2 multiplied by k + 1 upon 2. Now this is equal to, now since denominators are same we can add numerators. So it will be k multiplied by k + 1 plus twice k + 1 upon 2. Now what we can do, we can take that k + 1 out. So if we take k + 1 out, so what will be left, it will be k + 2 and upon 2. And I hope that is what we wanted to prove, and that is nothing but our RHS, and therefore p of k + 1 is true, right? So हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों चीजें ठीक तरह से की है. एंड so all the conditions of first principle of mathematical induction are satisfied.
So therefore you can say, therefore by first principle of mathematical induction, what we can say, P of n is true for all natural numbers n. Therefore you can say, हमने क्या प्रूव किया है कि 1 + 2 + 3 + on up to n, इसकी जो सम है वो क्या है, n into n + 1/2 for all natural numbers n. This we have proved. So that's all about this example. So we'll stop here.